हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो किसी ऐसे पर्सन के बारे में आ रहा है जो आपके आसपास है, आपके बहुत नज़दीक है। मतलब लिटरली जो लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं ये उनमें से हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो मुझे एनर्जी आ रही है ये कोई सीनियर पर्सन है जो फिर से अपनी पावर चाहते हैं। ठीक है, वो फिर से अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में वो बहुत पावरफुल रह चुके हैं, दूसरों पर अपना हक जमा चुके हैं। पास्ट में बहुत चीजें कंट्रोल करने वाला ये इंसान रहा है या रही है। लेकिन अब क्या हो रहा ना कि जब से आपने अपनी पावर को क्लेम किया है ये पर्सन पावरलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, और जब से ये पावरलेस फील कर रहे हैं ये थोड़ा ट्रिगर्ड है आपसे, क्योंकि इनको हर हालत में अपनी पावर वापस चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए एक ईगो बूस्टिंग होता है। लेकिन अब क्या है कि उनकी जो पावर वो फील नहीं कर पा रहे, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पावर उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि आप अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हो, या फिर वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, या जो वो आपके लाइफ में वो चाहते थे कि वैसा वैसा हो वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उनका कोई इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पे चल नहीं रहा है बेसिकली। और वो आपको ना तो आपको ट्रिगर कर पा रहे हैं, ना आपको दुखी कर पा रहे हैं, ना ही आपको कोई ट्रॉमा दे पा रहे हैं। जैसे पास्ट में इजीली ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट समझा था। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकले, बहुत ज्यादा आपने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया, आपने अपनी पावर को वापस क्लेम किया, जबकि पूरी कोशिश की गई थी कि आप कभी अपनी पावर को फिर से क्लेम ना कर सको। इस तरीके से आपके सेल्फ एस्टीम पर वार किया गया था, आपके कॉन्फिडेंस पर वार किया गया था, बट वो सारी चीजें यूनिवर्स ने आपको लौटा दी। और कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है वो पावरलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है। बाकी चेकआउट करते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकता है और उसके अलावा और क्या एनर्जीज है जो आप तक पहुंचना चाहती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल डेक से देखेंगे। ओके, एंड इस वक्त मुझे आप ना बहुत पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वैसे भी वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल जर्नी है बेसिकली। ओके, सो या मुझे ये भी यहाँ पर फील हो रहा है कि कोई आपकी इमेज पर कुछ वार करना चाहता है, ताकि फिर से आपको, या मुझे अभी यहाँ पर कालिक दिखी है, तो या ये पर्सन बहुत एंग्री है आपके ऊपर। इसको कुछ भी करके आपकी इमेज को डाउन करना है। बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है ये पर्सन आपकी प्रेजेंस से। अब होता है ना वो कि किसी पर्सन को जानबूझकर ह्यूमिलिएट करना। पहले जैसे वो नहीं होता था कि कोई पकड़ा जाता था तो उसको कैसे इंसल्ट करते थे समाज में, बस्ती में, कि उसका मुंह काला कर देते थे और फिर ऐसा करके कुछ लोग खुश होते थे कि यार वाह हमने इसको पनिश किया। ऐसा कोई मतलब कि एक ऐसी गंदी फीलिंग किसी के अंदर है कि कैसे भी करके बस आपकी इमेज को खराब किया जाए, कालिक पोत दी जाए, या लोग आप पर हंसे, आपका मजाक उड़ाएं। ये चीजें या तो पास्ट में आपके लिए की गई हैं, ये सब चीजें आप ऑलरेडी या तो फील कर चुके हो ये चीजें, लेकिन अब ये चीजें काम नहीं कर रही है, क्योंकि लोग अब आपको अलग तरीके से देख रहे हैं। लोग अब आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को आपकी पावर का अंदाजा है। और मे भी जो ये लोग अंडर एस्टिमेट जो करते आए हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं अब जानने लगे हैं कि अगर इन्होंने गलत चीजों का साथ भी दिया है, ठीक है, अगर कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रिगर्ड इंसान का साथ भी अगर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि वो लोग एक हारने वाली टीम का हिस्सा है। विनिंग टीम में उनका कोई कोई रास्ता नहीं उनका जाने का, क्योंकि आप हो विनिंग टीम में और वो हारने वाली टीम है। ठीक है, और ये लोगों ने तब आपका साथ नहीं दिया जब आप हार रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि आप हार जाओगे, बट आपको कभी डिवाइन ने हारने नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर एल्डर का कार्ड आ चुका है। ठीक है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। देखिए, और यहाँ पर आ रहा है प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो आपको बोला जा रहा है आपकी जो रॉयल्टी है, आपकी जो पावर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी एल्डर पर्सन से जो आपकी डिग्निटी को टारगेट कर रहा है, या जो भी आपके ऊपर अपनी पावर वापस से ना जो, या देखिए मुझे बोलने में भी तकलीफ आ रही है यहाँ पर,
या कहीं न कहीं आपकी आवाज़ में दम है गाइस, ठीक है? मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जब बोलते हो ना, तो आपका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आप बहुत जगह शांत रहते हो। आप कोशिश करते हो कि आपको ना बोलना पड़े, कभी इग्नोर करते हो केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ों को, बहसबाजियों को, आर्ग्यूमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। लेकिन जब आपका वक़्त आता है ना बोलने का, तो आपकी बातों में इतना दम होता है, आपकी आवाज़ में इतना दम होता है, आप इतनी ऑन पॉइंट बातें करते हो कि सामने वाले का वैसे भी मुखौटा उतर जाता है ऐसे टाइम पर। तो आपने मेबी पास्ट में ऐसा कुछ किया है, आपने अपने कुछ मुद्दे रखे हैं और उन मुद्दों में कहीं न कहीं वज़न था, आपकी बातों में दम था और इस वज़ह से शायद कोई एक्सपोज़ हुआ है, मेबी ये भी हो सकता है। और ये जो एक्सपोज़ हुआ है, ये कोई एल्डर पर्सन है, मेल हो, फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसने जिस पर्सन से पंगा लिया, मेबी आपकी जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड है और उस पर्सन को लगा कि आप बच्चे हो, आप नहीं समझोगे और ईज़िली आपको टारगेट बनाया जा सकता है क्योंकि आप इनोसेंट थे। तो उनको लगा कि आप इनोसेंट हो, इसका मतलब आप बेवकूफ़ हो, कई बार लोग ऐसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट यू आर अ रॉयल सोल, यू आर एन ओल्ड सोल। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको बहुत पुरानी विजडम भी मिली हुई है बहुत जन्मों से और वो आप अपने साथ लेकर आए हो इस जन्म में। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके कोई एंसेस्टर हैं जो रॉयल थे और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपको बोला जा रहा है आपके ऊपर ऑलरेडी डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एंसेस्ट्रल पैटर्न में जो आपने जो करके दिखाया है, बेसिकली जो काम आपने करके दिखाया है, अगर आपने कोई जनरेशनल कर्स को ब्रेक किया है या कुछ ऐसा काम किया है, तो उसके लिए ऑलरेडी डिवाइन आपको बहुत रिवॉर्ड देने वाले हैं बेसिकली। तो आपकी जर्नी जो है बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ देखिए प्रोटेक्शन का भी आया एंड अगेन यहाँ पर आ रहा है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये तीर देखिए आप, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी एल्डर की फिराक में हो, कि कोई एक एल्डर पर्सन है जो इस फिराक में है कि कब आप पे अटैक करे, ठीक है? और आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि ये पर्सन आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा, बट आपको बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि ये चीजें ना अब इसको एक्सपोज करने की है। अगर ये कुछ करते भी हैं तो ये खुद ही एक्सपोज होंगे। या ये देखिए अगेन प्रोटेक्शन, चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डायरेक्शन गार्जियंस आ चुके हैं यहाँ पर जो आपको आगे की जर्नी के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज तो तय है गाइस कि आप जिस भी रास्ते पर हो, आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड पाथ पर हो और आप ऑलरेडी उसी रास्ते पर हो जो डिवाइन की तरफ जाता है, जो डिवाइन का दिखाया हुआ रास्ता है, ठीक है? बहुत सारी विजडम है आपके पास, बहुत सारी पावर है और यहाँ पर आ रहा है चूज योर पाथ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आ रहा है जहां पर आपकी लाइफ में, जहां पर आपका काम खत्म हो चुका है, आप वहां से बिल्कुल नई जगह पर जाने वाले हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है, या ये देखिए सी और सीड्स ग्रो। अब ये आप अगर आप इसको ढंग से देखोगे, स्प्रिंग सीजन का आ रहा है। वैसे ये कोई पर्टिकुलर स्प्रिंग सीजन में आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले समय में, जहां पर आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आएगा और आप जंप करोगे। रैबिट बहुत ऊंची उछाल मारता है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है, जहां पर आज आप जिन लोगों के बीच में घिरे हुए हो, वहां पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है और वहां से आपको हटाया जाएगा, या इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है बेसिकली। एंड यहाँ पर आ रहा है ड्रीम्स एंड जर्नी। सी, ये कंफर्मेशन है कि अब आपका रास्ता बदल रहा है क्योंकि आपकी जर्नी में नए चैलेंजेस आएंगे, नए लोग आएंगे और नया मिशन अब आप अकॉम्प्लिश करने वाले हो, क्योंकि जहां पर आप अभी तक थे वहां का काम आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और मे बी इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो सकते हैं क्योंकि इनको चाहिए ही नहीं कि आपका काम कंप्लीट हो और आप चले जाओ, है ना? इनको आपको कंट्रोल करना है। या शैडोल्स की, स्नेक की एनर्जी, मैंने बोला ना कोई तो है आपके पास आसपास जो आपकी इस जर्नी को चैलेंजिंग बनाना चाहता है। बैकग्राउंड की नॉइजेस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। एक सेकेंड कि मुझे पॉज करना पड़ा वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज थी बैकग्राउंड में और मैं खुद डिस्टर्ब हो रही थी उस आवाज से। या बहुत मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा केओस चल रहा है इस वक्त पर, जो शायद आपको पता नहीं है। काफी लड़ाई झगड़े हो सकता है आपकी पीठ पीछे चल रहे हैं क्योंकि आप पावर में आ चुके हो और अब आपको दबाया नहीं जा सकता, आपको डोमिनेट नहीं किया जा सकता और इस वजह से काफी लड़ाई झगड़े हो रही है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर कोई पावर कपल भी हो सकता है जो इस वक्त अपने मिशन पर है। मे बी आपका यूनियन हो रहा है, आप फिर से पावर में आ रहे हो दोनों जने। वाओ, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, या क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ जो कि आपके जैसी वाइब्रेशंस रखता है। गाइस अगेन ये किसी के लिए यूनियन का मैसेज आ रहा है, जबकि मैंने आज
ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आप अपनी लाइफ में अभी जहां भी जिस भी सिचुएशन में हो, जहां भी आप रहते हो, आप उस जगह को आउटग्रोन कर चुके हो। आपका टास्क जो था वहां पर कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द आप वहां से उड़ान भरने वाले हो, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप वहां से उड़ने वाले हो, कहीं और जाने वाले हो, और कहीं ऐसी जगह जाने वाले हो जहां पर आप इस पर्सन के साथ होगे। ये जो पर्सन है जो आपको मिरर कर रहा है इस वक्त, तो जिसकी भी एनर्जी आपको इस वक्त पर महसूस हो रही है, अगेन बोलूंगी, मैं लास्ट रीडिंग में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप लव कनेक्शन से रिलेटेड जानना चाहते हो तो आप वो रीडिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को। और यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है कि कोई हाई प्रीस्टेस है एंड कोई हाई प्रीस्ट है, ठीक है। बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को मैच करता हुआ ये पर्सन है जो आपको मिरर कर रहा है इस वक्त पर, और आप ये एनर्जी महसूस कर पा रहे हो। बट आपकी अभी यूनियन में समय है थोड़ा। मुझे ये लग रहा है कि वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, आप भी प्रिपेयर हो रहे हो, और आप अपनी पावर में आ रहे हो, वो भी अपनी पावर में आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुछ पैटर्न रहा होगा पास्ट में, ठीक है। उन्होंने भी कुछ कार्मिक से डील किया होगा, बट अब जब वो उनको अपना अवेकनिंग प्रोसेस, या मुझे अभी 11-11 दिखा रिकॉर्डिंग में, उनका जब अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आप दोनों आमने सामने होगे और एक दूसरे को जान पाओगे, पहचान पाओगे कि एज अ सोल। अगेन गाइज मुझे पॉज करना पड़ेगा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है गाइज आज की रीडिंग में, और मैं अगेन देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी शायद ऐसा कुछ चल रहा होगा कि आपकी पीठ पीछे काफी केओस और बहुत सारी नॉइज है, शोर मच रहा है, या हो सकता है जब आपकी यूनियन होगी तब काफी शोर हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग एग्री नहीं होंगे, बट ये डेस्टिन्ड है गाइज, इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। आपकी लाइफ शिफ्ट होने जा रही है, और जिन लोगों को भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास है कुछ स्नेक्स जिनको आपकी इस न्यू जर्नी से, आपकी नई शुरुआत से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको उसी ओल्ड पैटर्न में वापस घसीटना चाहते हैं जहां से आप बड़ी मुश्किल से निकले हो, ठीक है। इनको आपकी आजादी से प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। ओके, एक बार फिर से पॉज करना पड़ेगा मुझे। तो अब टैरो से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिटेल में। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ आज की रीडिंग में, पता नहीं क्यों, जबकि बैकग्राउंड नॉइसेस कई बार आती हैं रीडिंग्स में। कई बार जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ काफ़ी बैकग्राउंड नॉइसेस मैं ऑलरेडी सुनती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। बट आज का जो यहाँ पर मुझे एनर्जी जो चैनलाइज हो रही है वो ये है कि आपसे अब सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पहले आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते थे क्योंकि तब आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। बट जैसे ही अब आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, जब आप अपनी सही वाइब्रेशंस में आ चुके हो, जब से आपने अपनी पावर्स को फिर से क्लेम किया है, आपको ये समझ आने लगा है कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या चीज़ें डिजर्व करते हो। जब से आपने आवाज़ उठाना शुरू किया है, आप किसी के लिए चैलेंज बन चुके हो। मैं बोलूँ समथिंग अबाउट योर वॉइस, आपको बोलने से रोका भी गया है पास्ट में क्योंकि आपकी बातों में दम था, लेकिन आपने बजाय रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपने लिए आवाज भी उठाई है, और जब आपको अपने ऊपर काम करना था तो आपने अपने ऊपर काम भी किया है। और इसीलिए एज अ ब्लेसिंग कोई कुछ कुछ तो आपकी लाइफ में नया आ रहा है, जो कुछ न्यू जर्नी की तरफ आपको लेके जाएगा। मे बी आपका कोई सपोर्टर हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इस न्यू जर्नी में सपोर्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि सबके लिए लव रिलेशनशिप ही हो, बट मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है कि ये किसी पावरफुल कपल की एनर्जी है। और अगर आप सच में, आपका अर्थ पर अगर मिशन है कि आप साथ में काम करोगे, तो कोई स्नेक, कोई बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि ये डेस्टिनी है। इट्स अ डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम एंड जर्नी का कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि शेड ओल्ड स्किन, मतलब कि पुराने जितने भी ये स्नेक्स है, जैसे सांप कैसे केंचुली बदलता है, वैसे जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, पुरानी सिचुएशंस हैं, वो चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। आप कंप्लीटली एक बहुत बड़ी उछाल मारने वाले हो। अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये चीजें होने वाली हैं, आपको पाथ दिखाया जाएगा। यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप पावर में आ चुके हो, मे बी आपके गोल्स की तैयारी इस वक्त आप कर रहे हो, या फिर ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी भी लग रही है मुझे, जो इस वक्त पर ऑलरेडी अपने मिशन पर है, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये पर्सन ना अपनी स्किल से यहाँ पर इस मैप पर देख रहा है कि नेक्स्ट टारगेट क्या करना है, नेक्स्ट काम कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है। तो ये पर्सन अभी इस वक्त पर बहुत सारे प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और मे बी हो सकता है आप बहुत जल्द मिलने वाले हो। या 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन इन ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है ना जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत टारगेट किया है, इनमें से कोई एक सीनियर पर्सन है जिसकी इस वक्त पर नींदें उड़ी हुई है,
इस पर्सन को रात में सोते वक़्त ये ओवरथिंकिंग करना शुरू होते हैं। जब सुबह हो जाती है तब तक ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, क्योंकि इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको कंट्रोल करने का। ठीक है? यहाँ पर ये लड़ाई-झगड़े अगेन अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रही हैं। ये आपस में इन लोगों की नहीं बन रही है, क्योंकि इनका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है आपके खिलाफ। ठीक है? बहुत क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इनकी आपस में बहुत लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने बोला ना, आज की रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ मैं, बार-बार मुझे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेसिकली कि कोशिश हो रही है कि आप तक ये मैसेज सही तरीके से ना पहुँचे। बहुत डिस्टर्बेंस है आज की रीडिंग में। अभी भी वीडियो अपने आप बंद हो गया क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम था। सो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं इस रीडिंग को, क्योंकि आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब भी मैं इस केओस के बारे में बात कर रही हूँ ना, तब प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो लड़ाई-झगड़ा आपके पीठ पीछे चल रहा है, बेसिकली ये लोग नहीं चाहते कि आपको पता चले कि इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है। क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, बाहर-बाहर से बहुत अच्छा-अच्छा दिखाएँगे, यू नो क्योंकि आपकी पावर को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये 2 कार्ड्स और भी गिरे थे। या ये वो लोग हैं बेसिकली, जो लोग पास्ट में आपको ऑप्शंस में रख रहे थे। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हारने वाली पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है? ये जो ऐसी पार्टी है ना, जिन्होंने आपको बहुत टारगेट किया है पास्ट में, और गलत चीज़ों का साथ देने वाले ये जो लोग हैं, ये इन्होंने साथ इसीलिए दिया था क्योंकि इनको लगता था कि ये लोग जीतने वाली टीम है और आप हारोगे। बट अब जब फाइनली आपको अलग तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट से जब देखा जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा पिस्ड ऑफ भी वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर किसी ऐसे लोगों को चूज़ किया जो कि लिटरली नेगेटिव लोग हैं। और आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव बनती जा रही है आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस पर। और अब ये लोग हैरान हैं कि ये लोग हारने वाली पार्टी का हिस्सा हैं, जबकि आप एक विनिंग पार्टी हो, ठीक है? एंड यहाँ पर आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है। और ये जो लोगों ने आपको चैलेंज करने की कोशिश करी, आप हर चैलेंज को पार करते हुए नजर आ रहे हो। एंड अगेन अगर आप इस कार्ड में देखोगे, यहाँ पर ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पाथ में, और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं किसी भी नेगेटिविटी से। मैंने बोला ना, क्योंकि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने वाले हो, एक बिल्कुल नए पाथ पर आप एंटर करने वाले हो, क्योंकि ये आपकी उड़ान भरने का समय है। जैसा कि मैंने बताया, आप एक नई उड़ान भरने वाले हो क्योंकि आपका टास्क उस जगह पर कंप्लीट हो चुका है जहां पर आप अभी हैं। तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट उड़ान भरने वाले हो, जहां पर आपके लिए नया टास्क होगा, नए लोग होंगे, नई चीजें होंगी। और यहाँ पर ये जो ओल्ड साइकिल से आप निकल कर बाहर आए हो, अब आपको फाइनली एक पाथ दिखाया जा रहा है, एक नया रास्ता, एक नया डायरेक्शन, एक न्यू जर्नी। और ये लोग मुझे यहाँ पर इस वक्त बर्डन में दिख रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा टारगेट किया पास्ट में। और ये कोई ऐसा इंसान है जो अब बिल्कुल पावरलेस फील कर रहा है और आपको विन होते हुए दिख रहा है। या ये जो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, वो मुझे इस वक्त बर्डन पे नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद मुझे उड़ी हुई नजर आ रही है बेसिकली। और आपको विन करता हुआ देख के ये लोगों का ये हाल है। आपको विन करता हुआ देख के ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और बहुत कोशिश हो रही है कि कैसे भी आपकी इस जीत को हार में बदला जाए। बट यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है ड्रॉप योर शील्ड्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड यही आया था कि आपकी जो रॉयल्टी है वो प्रोटेक्टेड है। आपकी जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वो आप जो डिजर्व करते हो वो आपसे नहीं छीना जा सकता। या ये देखिए सन, एंड अगेन द 6 ऑफ कप्स मुझे अगेन नजर आ रहा है विद द सन एंड द 6 ऑफ कप्स। आप किसी पर्सन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, इट्स अ क्लियर साइन। आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, या मुझे 333 दिखा अभी रिकॉर्डिंग में। आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो जो कि आपके सोल वाइब्रेशंस को मैच करता हुआ रहेगा, और इसके साथ आपका कोई सोल मिशन है। मे बी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, जहां पर ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा, आपको एडमायर करेगा, आपको आगे वाले जो आने वाले जो जर्नी है उसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ट्रॉमा मिला है। ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, आपको इंतजार करवाया, आपको ऑप्शंस में रखा। बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी अपने प्यार में धोखा खा चुके हैं। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। और अगर अदरवाइज अगर आप लव लाइफ के लिए नहीं भी देख रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ में आपकी सोल ट्राइब आ रही है जो आपको ट्रूली सपोर्ट करेगी, और आपकी नई जर्नी में आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी। ये चीजें मुझे नजर आ रही है अगर आप लव के लिए नहीं भी देख रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपको हमेशा चैलेंजेस मिले,
आपको ऐसे लोग नहीं मिले जो आपकी वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। हमेशा आपने धोखा खाया है, गलत लोगों के ऊपर विश्वास किया है, तो वो सारी चीजें बदलने वाली है। बेसिकली आपकी पूरी लाइफ बदल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। एंड एक बार देखने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रिगर्ड हैं लोग, ये लोग कौन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। मैं कह रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आज की रीडिंग आप तक पूरी तरीके से पहुंचे, क्योंकि चाहे लाख कोशिश की जाए मुझे रोकने की, मैं नहीं रुकने वाली। आई डोंट केयर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, आपकी मैरिज को किसी ने टारगेट किया है, किसी कपल को टारगेट किया गया है यहाँ पर। और जो ये कोई जो भी सीनियर पर्सन है, ये 2 लोग हो सकते हैं, मे बी ये कोई कपल हो सकता है या अलग अलग लोग हो सकते हैं। ये कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं आपसे फैमिली में, और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी मे बी वो पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये लोग आपको अलग करना चाह रहे थे। या फिर आपकी लाइफ में ये जो मैरिड कपल है, ये आपके पावर को या डिसअपॉइंटेड, दे आर डिसअपॉइंटेड। ये जो भी लोग हैं ना, ये डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इनका या मेन फीमेल को टारगेट किया गया है, डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट किया इन लोगों ने, ठीक है। या मैसेज ऑफ कंसर्न, इस वक्त इन लोगों की हालत खराब है, क्योंकि इनको कंसर्न पे कंसर्न मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग्स मिल रही हैं। या हो भी सकता है सच में किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है। आप अगर अच्छे से देखोगे, ये भी कोई सीनियर पर्सन नजर आ रही है मुझे। मे बी कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इनके अपने पर्सनल रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। या कोई ना कोई बैड न्यूज भी आ सकती है इनके पास, जिसकी वजह से या ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना, कोई कपल में भी आपस में झगड़ा हो सकता है। कोई कपल, जिस कपल की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मे बी कपल सेपरेट भी हो सकते हैं आने वाले समय में, हो सकता है इनका डिवोर्स हो, ऐसा कुछ। एंड हाई ऑनर, क्योंकि इन्होंने एक मेन फीमेल को टारगेट किया है, एक डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट किया है, एक ऐसे पावरफुल रिलेशनशिप को टारगेट किया है जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। और इस वजह से इनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। वाओ। या हाउस, समथिंग अबाउट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, जो भी आपका अपना अपना है, ठीक है, आपकी खुद की क्रिएट की हुई जो भी चीजें हैं, उन पर हो सकता है इन लोगों की नजर रही है, मे बी ये एक्सपोज हो रहे हैं। और ये विद द हाउस, मुझे ये भी लग रहा है कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। या लेकिन अब आप बदल रहे हो, जगह बदल रहे हो, आप अभी जहां आप रह रहे हो, जहां आपका हाउस है, जहां पर ये लोग आपके आसपास हैं, आप वहां से जगह बदलने वाले हो। इट्स अ चेंज, या इट्स अ चेंज गाइज, या पाथवे अगेन। आपको नया डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, नई जगह पर, क्योंकि जहां पर आप अभी हैं वहां पर आपका टास्क, अगेन बोलूंगी मैं, कंप्लीट हो चुका है। आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, अब आपका समय है नए रास्ते, नए जर्नी पर जाने का, ओके। या और ये लोग ऐसे डिसअपॉइंट होके बैठे रहेंगे, क्योंकि ये आपको नहीं रोक पाएंगे आगे बढ़ने से, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ चुके हो, तो अब आप इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो, और जो कि बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने आपका कभी बुरे में साथ नहीं दिया, वो अब आपके अच्छे समय में आपका हिस्सा नहीं बन सकते। आपकी ब्लेसिंग्स में आपका हिस्सा बनने का वो लोग कोई हक नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ऐसे गलत डिसीजंस लाइफ में लिए हैं, उन्हें पछताना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कोई सीनियर पर्सन जिन्होंने इस कपल का साथ दिया है, मे बी इस वक्त उनकी ये कंडीशन है कि वो अपने पास्ट के डिसीजंस पर पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन गलत कपल का साथ दिया किसी सही कपल को सेपरेट करने के लिए। तो उनके भी इरादे गलत ही थे, इसलिए उनके ऊपर कर्मा बैकफायर हो रहा है। बहुत जल्द इस कपल पर भी होने वाला है। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके सबके कर्मास देखने वाले हो, अपनी आंखों से विटनेस करने वाले हो, ठीक है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।